एक सुंदर से जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव के पास पेड़ों पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी पेड़ पर एक प्यारा सा कबूतर रहता था जिसका नाम था टोनी। टोनी अपनी माँ मोनी चिड़िया के साथ रहता था। मोनी चिड़िया बहुत समझदार और मेहनती थी। वो हमेशा अपने बेटे को अच्छी बातें सिखाती थी। लेकिन टोनी थोड़ा भोला और भावुक था। गोलगप्पों की खुशबू। एक दिन टोनी कबूतर आसमान में उड़ते उड़ते गांव की तरफ जा रहा था। अचानक उसे सड़क किनारे से बहुत अच्छी खुशबू आई। टोनी नीचे उतरा तो देखा कि एक चिड़िया बड़े मज़े से गोलगप्पे खा रही थी। उस चिड़िया का नाम था शानू। शानू एक के बाद एक गोलगप्पे खाए जा रही थी। टोनी ने आश्चर्य से पूछा, अरे शानू, क्या खा रही हो? शानू, दिखाई नहीं देता क्या, गोलगप्पे खा रही हूँ। टोनी, वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन इतने सारे गोलगप्पे क्या अकेले ही खाने वाली हो? मुझे भी खिला दो। शानू हंसते हुए बोली, शानू, मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है। ये सब तो मैं चुटकी में खत्म कर दूंगी, तुम बस देखते रहो। टोनी को शानू की बात और उसका अंदाज बहुत अच्छा लगा। शादी का प्रस्ताव। टोनी बोला, लगता है तुम्हें गोलगप्पे बहुत पसंद है। सच बताऊं तो मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शानू चौंक गई। शादी? टोनी, हाँ, और अगर तुम हाँ कह दो तो मैं तुम्हें रोज गोलगप्पे खिलाऊंगा। ये सुनते ही शानू की आंखें चमक उठी। शानू, सच में? अगर तुम मुझे रोज गोलगप्पे खिलाओगे तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। टोनी बहुत खुश हो गया। शादी की तैयारी। टोनी घर गया और अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। मोनी चिड़िया ने सोचा, अगर मेरा बेटा खुश है तो मुझे भी खुशी है, और वो तुरंत शादी की तैयारी में लग गई। कुछ ही दिनों में टोनी और शानू की शादी हो गई। पूरा जंगल खुश था। शादी के बाद। शादी के कुछ दिन बाद एक दिन टोनी बाहर जाने लगा। तभी शानू उसके पास आई। शानू, सुनो जी, आपने शादी से पहले कहा था कि रोज गोलगप्पे खिलाओगे। आज मेरा बहुत मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का, मुझे भी साथ ले चलो। टोनी बोला, तुम अभी नई नई आई हो, पहले घर में रहकर माँ के साथ काम सीखो, मैं तुम्हारे लिए गोलगप्पे ले आऊंगा। शाम को टोनी गोलगप्पे लेकर घर आया। माँ की नाराजगी। टोनी खुशी से बोला, माँ, देखो मैं क्या लाया हूँ। मोनी चिड़िया ने देखा और बोली, अरे ये क्या उठा लाया, ये भी कोई खाने की चीज़ है, बेकार में पैसे बर्बाद कर दिए। टोनी बोला, माँ, पहले खाकर तो देखो, शानू को गोलगप्पे बहुत पसंद है। मोनी नाराज होकर बोली, अच्छा तो अपनी बीवी के लिए लाया है, उसे ही खिला, मैं ये सब नहीं खाती, अभी से इसकी आदत मत बिगाड़। शानू ये सब सुन रही थी। वो गुस्से में बोली, माँ जी, आपके बेटे से मैंने इसी शर्त पर शादी की थी कि वो मुझे रोज गोलगप्पे खिलाएगा। मोनी बोली, अरे नालायक, शादी के लिए कोई भी शर्त मान ली? कभी सोचा है इतने शौक पूरे करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? टोनी बोला, माँ चिंता मत करो, मैं कभी कभी लाऊंगा, धीरे धीरे इसकी आदत छूट जाएगी। लेकिन शानू गुस्से में बोली, मेरी आदत बदलने की कोशिश मत करना, अगर आदत बदलनी है तो अपनी माँ की बदलो। मोनी चुप रह गई। शानू ने सारे गोलगप्पे अकेले ही खा लिए। एक दिन की मुसीबत। एक दिन टोनी गोलगप्पे लेने गया, लेकिन उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी, इसलिए कहीं भी गोलगप्पे नहीं मिले। टोनी खाली हाथ घर लौट आया। शानू ने पूछा, गोलगप्पे कहाँ हैं? टोनी बोला, आज बारिश की वजह से कहीं भी नहीं मिले। लेकिन शानू गुस्से में बोली, मैं तुम्हारे बहाने समझती हूँ, तुम अपनी माँ के कहने में आकर मेरी आदत छुड़वाना चाहते हो। मैं अभी नहर के पास वाली दुकान से गोलगप्पे खाकर आती हूँ। टोनी घबरा गया। अरे मत जाओ, वो बहुत गंदे गोलगप्पे बनाता है, उसके पानी से लोग बीमार हो जाते हैं। लेकिन शानू नहीं मानी। बड़ी गलती। शानू वहां जाकर गोलगप्पे खा आई। कुछ देर बाद वो रोती हुई घर लौटी। हाय, मैं मर गई, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। टोनी बोला, मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन तुम नहीं मानी। मोनी चिड़िया बोली, अब समझ आया, अपनी जिद का नतीजा देख लिया। शानू रोते हुए बोली, माँ जी, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी गोलगप्पे नहीं खाऊंगी, बस मेरी जान बचा लो। मोनी चिड़िया ने उसे दवाई दी। कुछ समय बाद शानू का दर्द ठीक हो गया। सीख। उस दिन के बाद शानू को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपनी जिद छोड़ दी और फिर कभी गोलगप्पों के पीछे नहीं भागी। वो घर के काम में हाथ बटाने लगी और मोनी चिड़िया की अच्छी बहू बन गई। टोनी भी खुश था और घर में फिर से शांति हो गई। शीश। लालच और जिद कभी कभी हमें बड़ी मुसीबत में डाल देती है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हों तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही प्यारी सीख देने वाली कहानियों के लिए हिंदी मनपसंद कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।